धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज पुष्पा माता के द्वारा प्रसाद का वितरण हुआ और हम लोग सब प्रसन्नता पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किए। और जो सर्वसाधारण व्यक्ति हैं वो भी प्रसन्नता पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण किए। कहते हैं कि जो शुभ काम है उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। यदि उसमें टालाटुली करते हैं तो फिर वो हो सकता है कोई न कोई व्यवधान आ जाएगा, किसी न किसी तरह की समस्या आ जाएगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना क्षण बीतता है उतना क्षण समस्या है, संकट है, आफत है, कोई न कोई उलझन हो जाता है, कोई न कोई कारण हो जाता है। मन में सोचे थे कि सत्संग में जाएंगे, एकाएक फोन आ गया फलाना आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो सत्संग छूट गया। सोचे थे वो किए नहीं, उधर चले गए। तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा होती है जब अनुकूलता मिलती है। समय जो है ना, समय जो मिलता है अनुकूल समय जिसको कहते हैं, निर्विघ्न समय, ये परमात्मा की कृपा है, सद्गुरु की कृपा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस तरह का अनुकूल समय नहीं मिल सकता। तो हम लोग जो कुछ कर पाते हैं यह प्रभु की कृपा है। एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी, सबकी होती है, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी आंख उस समय काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? आंखें नहीं काम करती, कुछ कर सकेंगे? इधर उधर नहीं जा सकेंगे। कान काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा। जब हम पराधीन हो जाएंगे उस समय कुछ कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब तक आपसे जो कुछ हो पाता है तब तक आप कर लीजिए। देखिए ऐसे सब भी व्यक्ति हैं बेचारे 2-4 डेग चल भी नहीं पाते हैं, तो परमात्मा की इतनी कृपा है कि हम लोग चलते भी हैं। तो जब तक चलने के लिए कहा गया है परमात्मा की तरफ से, खूब चलते रहिए, रुकिए ही नहीं। जब तक देखने की शक्ति परमात्मा ने दी है, खूब देख लीजिए, खूब दर्शन करिए, सत्संग करिए, खूब घूमिए। जब तक हाथ में ताकत दिया है खूब खिचड़ी बांटिए। समझ गए? कल ऐसी स्थिति आ गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, इतना वो लोग आफत मचा दिया था कि कविता की मम्मी बोली बाबा अब हमसे नहीं होगा। हम बोले कोई बात नहीं, ऐसा होता है, थोड़ा और करिए ना आप मेहनत। उसके बाद जब ये मेहनत किए तो पूरे कर दिए। तो दिक्कत होती है, समस्या आती है, तो क्या करिएगा, उसको भी निभाना पड़ता है। तो कहता जब तक हाथ में ताकत है तब तक हाथ से काम कर लीजिए, पैर में जितना ताकत है पैर से कर लीजिए। एक दिन शक्ति क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम लोग बैठ करके आज प्रवचन सुन रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति हो जाएगी कि प्रवचन भी नहीं कर पाएंगे। उस समय कैसा लगेगा? बाप रे बाप, कहेंगे बाबा प्रवचन कर रहे थे तो इतना बढ़िया बोलते थे, हम लोग जाकर के सुनते थे, अब बाबा बोल नहीं पाते। ये शरीर का गुण है, स्वभाव है कि इसमें विघटन होता है, परिवर्तन होता है। बच्चे थे, जवान हुए, जवान से बूढ़े हो जाएंगे, ये तो होबे करेगा। चाह के भी हम नहीं इस अवस्था को रोक सकेंगे। हम सोचेंगे कि सब दिन
ऐसे ही बोलते रहेंगे, सब दिन ऐसे चलते रहेंगे, ऐसा थोड़ा हो सकता। ऐसा आफत आया, बीमार हो गए, चले गए हॉस्पिटल, कितना दिन हॉस्पिटल हो रहे। तो ये अनुकूलता जो हो रही है परमात्मा की कृपा है। स्वस्थ शरीर होना, उसके बाद सत्संग मिल जाना, शुभ कर्म में भाग ले लेना, ये सब उनकी कृपा है, मौज है, सब नहीं कर पाते। हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे भगवान श्री राम का उपदेश। वो कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कहते हैं कितना बड़ भाग्य है, देवताओं को भी ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इतना सुर दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। कहते हैं इस सुर दुर्लभ शरीर से संत सद्गुरु जो बतलाते हैं उसके अनुसार सुर दुर्लभ काम भी कर लीजिए। कहते हैं भगवत भजन कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, उस परमात्मा को याद कर लीजिए। यदि इस मनुष्य शरीर से भगवत भजन नहीं करेंगे तो जो और शरीर है उससे भगवत भजन होगा भी नहीं। गाय भगवत भजन नहीं कर सकती है, बैल भी नहीं कर सकता है, घोड़ा गधा बिल्ली चूहा चिड़िया ये सब भजन नहीं कर सकता। भजन मानव ही कर सकता है। तो मानव का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, ये एक मौका है। कहते हैं यह मौका नहीं गंवाना है। भगवान श्री राम कह रहे हैं यह मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए। कबीर साहब ने कहा, लख 84 भरमी के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 लाख योनियों में भटक रहे थे और अब की बार ये मौका मिला है। यदि इस मौका को गंवा देंगे तो फिर तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। एक राजा, एक मदारी था, और भेड़ बकरियों को, भालू को, बंदर को लेकर के जाता था, तमाशा दिखाता था। उनका ये काम है था। उनके हाथ में डमरू भी रहता था। स्टेशन सब पर आता है वो लोग दिखाने के लिए, गांव देहात में भी जाता है। तो लेकर के जा रहा था, जाते 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 गर्मी का मौसम होने के कारण उनको प्यास लग गई, तो पानी ढूंढने लगा, कहीं पानी मिला नहीं। उनकी नज़र गई एक कुटिया पर, महात्मा की कुटिया थी। उनके मन में हुआ कि महात्मा जी के पास पानी होगा, जाते हैं जलपान भी कर लेंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। वो गया कुटिया के पास, महात्मा जी से कहा था कि जल है आपके पास? बोले हाँ है। बोले हमको जल पीना है। बोले पी लीजिए। जल पी लिया। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं इतना जो जानवर लेकर के जा रहे हैं बेचते हैं क्या? बोले नहीं नहीं बेचते नहीं है, इस जानवर से हम खेल दिखाते हैं और जानवर में बड़ी कला है। ये जब प्रदर्शन करता है तो जो दर्शक होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं इनकी कला को देख करके। बोले अच्छा ये कला है इसमें? बोले हाँ, बहुत अच्छा से नाच दिखाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि हम तो नहीं देखे हैं, थोड़ा हमको दिखा दोगे? मदारी सोचता है महात्मा जी क्या देगा, ये फ्री में देखेगा। दूसरा आदमी तो पैसा देगा, ये क्या देगा, फ्री में देख लेगा ये। फिर मन में सोचता है कि नहीं दिखाएंगे, कहीं शराब वराब दे दिया तो? कहता हाँ हाँ दिखा देंगे। बोले दिखाओ। तो एक एक जानवर को नचाना शुरू किया, सबको नचाया, बड़ा अच्छा से वो कला दिखाया। वो महात्मा जी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। महात्मा जी के मन में हुआ इनका तो यही पेशा है, इनको तो कुछ पैसा वैसा देना चाहिए। कुटिया में गया देखने के लिए, एको को पैसा नहीं था, न फल था न फूल था, कुछ भी नहीं था। महात्मा को बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारा गरीब आदमी है, यही सब कामें करता है, इसको कुछ नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। महात्मा जी सोचते हैं हमको ये खेल दिखाया है, हम भी कुछ तमाशा दिखा देते हैं, बराबर हो जाएगा।
ये भी तमसगिर है, हम भी तमसगिर हैं, हम भी कुछ दिखा देंगे तो बराबर हो गया ना, फिर पैसा नहीं देना होगा। तो महात्मा जी कहा था कि देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम तुमको क्या दे सकेंगे, तो ऐसा करो तू भी खेल दिखाया, हम भी कुछ खेल दिखा देते हैं। बोले आपको भी आता है? बोले हाँ हमको भी आता है। बोले दिखा दीजिए दिखा दीजिए। बोले कि हमारा खेल आंख बंद करके शुरू होता है। बोले अच्छा आंख बंद करके होता ही कौन खेल है भाई, तो देखेंगे कैसे? बोले तुमको दिखेगा ना, तुम आंख बंद करो। तो चट से आंख बंद कर लिया। 2 मिनट हुआ, उसके बाद महात्मा जी कहता आंख खोलो। तो जैसे आंख खोलता है जितना जानवर था सब गायब हो गया, डमरू उमरू सब, वो जो मदारी था उसका वेशभूषा सब हो गया राजा का। अब वो तो खुशी और गम में डूब गया। बोला ये क्या हो गया, ये कौन खेल कर दिया ये महात्मा, न जानवर है न डमरू है, हमारा पैसा ही चला गया। और शरीर के तरफ देखा कि राजा का शरीर जैसा लगता है, सुंदर शरीर है, पोशाक भी बहुत बढ़िया बढ़िया आ गया, इससे खुशी भी होती है। परिवर्तन जो हुआ वो देख करके खुशी भी हो रहा है, लेकिन उनका जो पैसा था जिससे कमाता था, भालू बंदर डमरू सब चला गया, उससे दुखी भी हो रहा है। बोला महात्मा जी ये आप क्या कर दिए? बोले कि देखते रहो क्या खेल हमारा होता है। उसी समय बहुत लोग आ गए और मदारी का जय जयकार करने लगे। तो मदारी कहता है कि हमारा जय जयकार करता है। बोले कि आप राजा हैं हमारे राज्य के, आप यहाँ क्या करते हैं बैठ करके, चलिए मेरे पास, राजगद्दी खाली है, वहाँ पर राज शासन करिएगा। इसको समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ये महात्मा जी का खेल था। बोले कोई बात नहीं है, जो भी हो कम से कम राजा तो बन जाएंगे, हम साधारण आदमी थे अब राजा बन जाएंगे, तो हमारा तो प्रमोशन हो गया, विकासहीन हो गया, हम तो बढ़ गए, इधर छूट गया तो छूटने दो। तो चला गया वो राजगद्दी पर, उसको बैठा दिया गया और राजा बन गया। उसके बाद राज शासन चलाने लगा, संचालित करने लगा। देखिए जैसी कुर्सी होती है, कुर्सी में गुण होता है, जो बैठता है उस पर, उस कुर्सी में जो गुण है उसमें भी घुस जाता है। उनके अनुसार वो व्यक्ति विचार करने लग जाता है, उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तो राजा की कुर्सी थी, उस राजगद्दी पर जब बैठा तो उसका संस्कार राजा वाला हो गया, स्वभाव राजा वाला हो गया। उसके मन में होने लगा कि दूसरे राज्य को भी जीत लेंगे, नहीं तो महाराजा बन जाएंगे, बैठ करके क्या करेंगे, कुछ काम तो होना चाहिए। पूरे सिपाही को, दल फौज को इकट्ठा किया, दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया। तो राज्य पर जो चढ़ाई किया संयोग से जीत हो गई। तो जीत हो गई तो मन और खुश हो गया, सोचा कि नहीं फिर और चढ़ाई करेंगे और जीतेंगे। फिर दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया तो उसको भी जीत लिया। कहते हैं जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। गोस्वामी जी कहते हैं जब लाभ होता है लोभ भी होता है। लाभ अर्थात आमदनी, दुकानदार लोग समझते होंगे, जब आमदनी होती है ना तो मन में लालच बढ़ जाता है, और हो जाता तो अच्छा रहता, और हो जाता तो अच्छा रहता है, बढ़ते 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 बढ़ाते रहता है। तो राजा के भी मन में लालच घुस गया, एक को जीत लिए दूसरे को जीत लेंगे, दूसरे को जीत लिया तो तीसरे के ऊपर भी मन हो गया। राजा साहब तीसरे राज्य पर जब चढ़ाई किया, सब दिन जीत नहीं होती है, किसी की नहीं हुई है न होगी, सब दिन जीत होती है संत की, और किसी की जीत नहीं होती है। तो हार एक दिन निश्चित है, जो जीतता है वो हारेगा, जो हारता है वो जीतेगा, ये ध्रुव निश्चित है। सब दिन नहीं हार सकता है, सब दिन नहीं जीत सकता, ये नियम है प्रकृति का, इस संसार का नियम है। तीसरे राज्य पर जब चढ़ाई किया, संजोग ऐसा हुआ वो बड़ा दबंग राजा था, हरा दिया इसको। जब हरा दिया इसको हरासमेंट हो गया, कमजोरी आ गई, बेचैनी हो गई, ताकत कम हो गया। व्यक्ति जब
विकासशील होता है, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, ताकत होता है, पावर होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, खूब आगे बढ़ता है। जैसे अवरोधक तत्व आ जाता है सामने में, जैसे रुकावट हो जाती है, विकास जिस किसी का भी रुक जाता है तो शक्ति छिन्न हो जाती है, कमजोर हो जाता है। हम इतना दूर तक आए, अब हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। तो राजा साहब की शक्ति छिन्न हो गई, कमजोर हो गए, मुश्किल हो गया। एक होता है अमरलता, गाछ उस पर होता है, पीला पीला टाइप का होता है, सूता जैसा होता है, पतला पतला धागा जैसा। तो जिस गाछ पर होता है उसमें जड़ उड़ नहीं कुछ रहता है, वो गाछे पर ऊपर में कैसे हो जाता है पता नहीं है। वो गाछ के नमी को सोखता है, पत्ता में जो पानी होता है उसको वो सोखता है और उसी से वो जीवित भी रहता है, उसका जीवन उसी से चलता है, गाछ के पत्ते से, डंठल से। उसको कहते हैं अमरलता, है ना, उसका नाम हम लोग बोलते हैं अमरलता, पीला पीला टाइप का होता है। अब पूरा घना जाल जैसा हो जाता है, वो बढ़ते 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 पूरा गाछ को छेक लेता है। जानते हो क्या करता है वो अमरलता? गाछ के नमी को सोखते सोखते इतना वो सोखने लगता है तो गाछ में नमी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाती है गाछ में। एक तो गाछ को चाहिए पानी, पत्ता डंठल सबको चाहिए, अब फिर वो अमरलता सोखता है तो वो इतना परिवार बढ़ा लेता है अमरलता, उसको चाहिए बहुत ज्यादा पानी, नमी, तो सोखते सोखते गाछे को सूख जाता है। तब क्या होता है, गाछ का पत्ता सूख जाता है, डंठल सूख जाता है, एक दिन गाछे सूख जाता है। ये होता है अमरलता में। तब क्या होता है अमरलता का दुर्दशा, अमरलता भी सूख जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ मिल भी नहीं करेगा, तब क्या होगा। एक बात। दूसरी बात, एक होता है ककोहरा। हम लोग जानते हैं नदी के किनारे होता है, उसके पास टांग होता है बहुत काटने वाला, कैंची की तरह उसका पेड़ होता है, ककोहरा उसको बोलते हैं। और वो ऐसे ऐसे चलते रहता है, इतना इतना बड़ा होता है, समझ गए। उसके पेट में जब बच्चा होता है तो अनगिनत बच्चा होता है, ऐसा सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं। तो अनगिनत बच्चा होता है पेट में। पेटे में बच्चा जो बढ़ता है, वो जानते हैं पेटे के मांस को बच्चा खाना शुरू करता है, खाते 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 पूरे उसी को खा जाता है। उसके बाद बच्चा बाहर हो जाता है और ककोरी मर जाती है, उसी को खा जाता है बच्चा, समझ गए। ऐसा होता है, ठीक उसी तरह लालच करता है समझ गए। ये माया जो होता है ना, यही सब करता है घर पर, समझ गए। तो ये सब जो है ना, जिसके प्रति मोह है, आसक्ति है, लगाव है, लालच हो गया है, वो आपको खा जाएगा। समझ गए, वही आपको खाता है। तो वही लालच जो है ना, लालच बुरी बला। एक हम लेख लिखे, लालच पर एगो लेख है मेरा, वो जो एक किताब है हमारा विचार दर्शन, उसमें ये लेख है, लालच से क्या होता है। बड़ी अच्छी किताब है वो, हमारे विचारों का वो उसमें समावेश है। लालच पर लिखे हैं, माया पर लिखे हैं, संस्कार पर लिखे हैं, बहुत लेख है, अच्छा अच्छा लेख है उसमें। उसका नाम है विचार दर्शन। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो दे देंगे, लोग पढ़ता ही नहीं है। तो ये लालच जो होता है ना, ये यही करता है, जिसके अंदर में आता है उसे खा जाता है। और सबके पास होता है, अब क्या करेंगे, बच नहीं पाते हैं। राजा के मन में इतना लालच हो गया, कितना राज पर चढ़ाएगा, फिर देखिए पिछड़ गया। फिर उसके मन में होता कोई बात नहीं, हार गए हैं ना, जाते हैं फिर उसी महात्मा के पास, उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे, फिर चढ़ाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम महाराजा बनेंगे। तो मन में लेकर के ये चला महात्मा के पास। तो महात्मा के पास बहुत दिन के बाद गया था, इधर कितना दिन बीत गया। तो महात्मा जी से जैसे भेंट हुई, कहते हैं कि अरे आप कितना दिन के बाद आए हैं, कहाँ चले गए थे जी। बोले कि क्या कहेंगे, आपकी कृपा से तो हम राजा बन गए, बड़ा अच्छा से राज शासन चलाते थे, मेरे मन में मैं महाराजा बन जाऊं,
राज्य पर चढ़ाई करना शुरू किया तो कई राज्य को जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। संजोग ऐसा हुआ एक राज्य से हम हार गए, परास्त हो गए। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं महाराजा बनूं और ऐसी कृपा हो जाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इसीलिए मैं आपके पास आया। बोले अच्छा आशीर्वाद लेने आया? बोले हाँ। तो बोले कि आंख बंद करो। तो आंख बंद कर दिया, 2 मिनट हो गया, उसके बाद बोले खोलो। तो जैसे ही आंख खोला, वही मदारी, वही डमरू, वही भालू बंदर सब बंद जमा हो गया सामने में। वो कहता महाराज ये क्या कर दिया आप? बोले अरे तुम थोड़ी देर खेल दिखाया था, हमारे पास पैसा वैसा था नहीं, तुमको भी हम खेल दिखा रहे थे। ये खेल था। तो इस कथा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? यह जो मनुष्य का शरीर है, जैसे मदारी राजा बन गया था, वैसे ही राजा का शरीर है, समझ लीजिए। हम लोग राजा बन गए हैं। यदि राजा बन गए हैं तो जो हमको शासन मिला है, संपत्ति मिली है, उसको संतोष पूर्वक आनंद से भोगिए, लालच मत करिएगा। यदि लालच करिएगा पुनर्मुसी को बाबा, फिर वही बंदर बनना पड़ेगा, भालू बंदर वाला खेल होगा, फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। समझ गए? कहते हैं संतोष रखिए मन में, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। संतोष नहीं रखेंगे तो बहुत दुख होगा। समझ गए? तो दुख में क्या होगा? आप संपत्ति जमा करेंगे, प्रतिष्ठा जमा करेंगे, संसार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, संसारी को देखते रहेंगे। तो संसार की तरफ देखते 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 आगे तो बढ़ जाएंगे। ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। भालू बंदर डमरू वाला खेल खिलाते रहेंगे, वहीं जाना पड़ेगा जहां से आए हैं। इसीलिए का संत महात्मा कहते हैं कि जितना है आपके पास उसमें संतोष रखिए, मेहनत करिए, संपत्ति अर्जित करिए, परिवार का, समाज का, सबका देखभाल करिए, लेकिन लालच करके अपने जीवन को मत बर्बाद कर दीजिए। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो जिसका अर्जन आपने किया है वो किस काम में आएगा? कोई काम में आएगा? जब तक शरीर है तब तक संपत्ति, संसार, परिवार है। जैसे शरीर समाप्त हो जाएगा, संपत्ति, संसार, परिवार सब गोलमोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए प्रलय हो जाएगा। शरीर भर ही संपत्ति का उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, शरीर नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। एक कवि ने कहा है, प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। संसार में यदि सुख खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला सुख है शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप उपभोग कर सकते हैं कोई चीज का। मान लिया जाए बीमार हैं आप, ऐसी बीमारी हो गई कि आप खा नहीं सकते हैं, आपके सामने में रसगुल्ला, टिकरी, हलवा, गुलजामुन, पिस्ता सब रखा हुआ है, देखते रहेंगे लेकिन खा नहीं सकेंगे। क्यों? अस्वस्थ हैं। यदि स्वस्थ हैं तो देखिए दुनिया में कितना विविध व्यंजन बना हुआ, सबका उपयोग उपभोग करिए। समझ गए? इसलिए पहला शरीर स्वस्थ रहना जरूरी है, जैसे भी रहे। तो पहला सुख मिलेगा शरीर का। यदि संसार का सुख लेना चाहते हैं, प्रथम सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर से ही सब आनंद ले सकते हैं, और स्वस्थ शरीर से कोई आनंद नहीं लेंगे। मान लिया जाए हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में ऐसी बीमारी हो गई है आप खाना नहीं खा सकते हैं। समझ गए? ऐसी बीमारी अवस्था में आप हैं, आप फिल्म नहीं देख सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, किसी से मिल भी नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। स्वस्थ रहते हैं तब सब काम होता है, और स्वस्थ रहते हैं तो कोई काम नहीं होता है, सब बंद, फुल स्टॉप। एकदम ध्यान रखना चाहिए हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे मतलब शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम संसार में रह सकते हैं।
शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, संसार में रहने से कोई फायदा ही नहीं है। दोसर सुख हाथ रे माया, माया माने संपत्ति, पैसा कौड़ी। कहते संसार में पैसा कौड़ी बहुत जरूरी है, एक डेग भी नहीं बढ़ सकते बिना पैसा का। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, बिनु धन धर्म न होई खगेसा। धर्म तब कर सकते हैं जब आपके पास धन है, धन नहीं है तो कोई धर्म नहीं होगा। तो धन का प्रकार क्या है? देखिए धन कितना प्रकार का होता है, समझ लीजिए। बहुत आदमी नहीं जानते हैं धर्म कितना प्रकार का होता है। बहुत आदमी सोचते हैं कि पैसा धन होता है, तो होता ही है, बात सही है, पैसा तो धन होता ही है। देखिए और भी बतलाते हैं, पैसा धन होता है, दूसरे से मेल मिलाप जो करते हैं, जैसे मित्र हो गया, सगे संबंधी हो गया, कुटुंब हो गया, परिवार हो गया, वो भी एक धन है, आपको सहयोग करता है, धन है। ये शरीर एक धन है, शरीर भी बहुत बड़ा धन है, शरीर स्वस्थ रहना बहुत बड़ा धन है। वाणी एक धन है, कला एक धन है, समझ गए? ये सब धने धन है, और जो धन संपत्ति है वो तो धन है ही है। तो कहते हैं शरीर यदि स्वस्थ है, बढ़िया है, आप दूसरे को सहयोग करेंगे तो वो धन नहीं हुआ। धन मतलब रुपया पैसा होता है। मान लिया कि कोई मजदूर है, दिन भर काम करता है, शरीर से काम करता है, उनको रुपया देते हैं, तो शरीर भी धन हुआ कि नहीं हुआ? शरीर से काम कर दिए, शरीर धन है। तो ये सब धन की प्रक्रिया है, प्रकार है। तो कहते हैं शरीर से भी धर्म होता है। तो धन रहेगा तब धर्म होगा, धन नहीं रहेगा तो धर्म नहीं हो सकेगा। मान ले शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या धर्म करिएगा? धर्म क्या करता है? धर्मो रक्षति रक्षितः, संस्कृत श्लोक है। इसका मतलब हुआ जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बोले ऐसा भी होता है? हाँ, आप धर्म की रक्षा करिएगा, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो फिर समझेंगे कि धर्म क्या होता है ना? धर्म होता है वही जिस कर्म के करने से हमारा कल्याण हो। मोटी बात, जिस कर्म के करने से हमारा कल्याण हो उसी को कहते हैं धर्म। उसी कर्म को सुरक्षित रखना, बचाना, यही है धर्म। तब क्या होगा? उस कर्म को यदि सुरक्षित रखेंगे वही कर्म हमको एक दिन सहयोग करेगा, मदद करेगा। जैसे मान लिया जाए सेवा एक धर्म है, आप बढ़िया से सेवा करेंगे, तन से, मन से, धन से बढ़िया से सेवा किए, एक धर्म हो गया। तो जो धर्म हुआ वही कर्म हो गया। तो उस कर्म को आप करते रहेंगे तो मदद कैसे मिलेगा? मदद मिलता है। एक मुसलमान था, मुसलमान को प्यास लग गई थी, इतनी जोरों से प्यास लग गई थी कि कहीं पानी नहीं मिल रहा था। वो गए, कोई व्यक्ति था उनके पास, बोले कि हमारी जान चली जाएगी नहीं पानी मिलेगा, तो कहीं पानी दे दीजिए, कहीं व्यवस्था कर दीजिए। वो बेचारा पानी दिया उसको, तो पानी पी करके बड़ा खुश हो गया। वो कहता है यदि मौका लगेगा तो पानी के बदले मैं खून दूंगा। आपको ऐसी मेरी आवश्यकता हो जाएगी या मुझे पता चलेगा तो मैं इसके बदले खून दे दूंगा। देखिए पानी पिलाया, कर्म किए ना पानी पिलाने का। और वो बेचारे कोई जरूरत ही नहीं था, जरूरत क्या था? कुछ नहीं, पानी पिला दिए बस हो गया। लेकिन उतना जो कर्म कर दिए, देखिए वो फलता है धीरे धीरे। जो भी कर्म करते हैं आप, कुछ भी करते हैं, वो धीरे धीरे फलता है। और आपको पता भी नहीं है कि कब फल मिलेगा और कैसा मिलेगा, ये भी नहीं जानते हैं। तो अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा, ये तो जानते हैं। वो धीरे 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 फलता है। एक बार की बात है, वो युद्ध कर रहा था, वो व्यक्ति जो पानी पिलाया था, कोई राजा की कहानी है, याद नहीं है। युद्ध कर रहा था, संजोग से वो फंस गया बेचारा उस युद्ध में।
अब उसका कत्ल होने वाला था, उस मुसलमान को पता चल गया, वो मुसलमान वहां गया लड़ने के लिए उसके पक्ष में, लड़ करके इस मुसलमान का कत्ल हो गया और वो जो आदमी था वो बच गया, वो छूट के चला गया था। देखिए, पानी सिर्फ पिलाया था थोड़ा सा, अपना जान दे दिया, उसके जान को बचा दिया। ये होता है। महाभारत के उदाहरण हम देते हैं। महाभारत में सुने भी होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ऐसा हो गया था, किसी कारण से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, उसमें खून का स्राव हो गया था। द्रौपदी क्या किया, चट से सारी फाड़ दी, उंगली से बांध दी। द्रौपदी थोड़ा सोच रही थी कि इतनी सी छोटी सी उंगली की सेवा किए हैं तो क्या हमको इतना सारी देगा, उसको क्या पता, कभी कर्म कर दिए, वो किसी को पता नहीं रहता है। द्रौपदी तो सोची अरे भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, वो सारी फाड़ दी तुरंत, कुछ भी नहीं सोची, तुरंत उंगली को बांध दिया। जानते हैं वही फल कितना बड़ा हुआ, बढ़ते 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 कितना, इतना सा कपड़ा हुआ होगा फाड़ने के बाद, इतना पतला होगा, बढ़ते 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 इतना बढ़ गया। जैसे नहीं मकई का 1 मन बीज बोते हैं तो कितना कुंटल होता है, वही कपड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। जब चीर हरण होने लगा, भगवान कृष्ण बोले, सोचे कि हमको उतना सा कपड़ा दिया था, इसको कपड़ा का थाने दे देते हैं। इतना कपड़ा बढ़ाया, इतना बढ़ाया, उसकी इज्जत बच गई। कपड़ा के बदले कपड़ा तो दिया, लेकिन सेवा के बदले देखिए उसकी इज्जत भी बच गई, जान बच गई। करते हैं थोड़ा सा, मिलता कितना है, सोच भी नहीं सकते कितना मिलता है। और लगता है कि हम साधारण काम करते हैं, किसी के भी मन में होता है हम तो कुछ नहीं करते हैं, साधारण करते हैं, लेकिन वो असाधारण है, मिलता बहुत है। करते थोड़ा है, मिलता बहुत है, लेकिन तत्काल नहीं मिलता है, कभी आता है समय तो मिल जाता है। ऐसा भी होता है। किसी का भी आप सहयोग कर देते हैं तो आपको मदद मिल जाता है, किसी न किसी रूप में, कहीं न कहीं। इसको कहते हैं धर्म। और यदि आप ये धर्म करते हैं तो धर्म की रक्षा हुई ना। जैसे धर्म बना हुआ है, कानून बना हुआ, धर्म बना हुआ है कि ये करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ये धर्म बना हुआ, इसकी आप रक्षा करते हैं, ये आपकी रक्षा करेगा। एक और उदाहरण देते हैं, धर्म की रक्षा करने से क्या होता है। महाभारत की कहानी है, जाना नहीं ना कहीं, विवश हैं जाने के लिए। हैं, थोड़ा सा कह देते हैं, जाना तो एक दिन है, ये है, अरे यहाँ जिद करके रह लीजिएगा तो ये जमा होगा पूंजी, समझ गए। यहाँ जितना देर रहिएगा उतना सूद बढ़ेगा, है ना। बैंक में जितना रुपया रखिएगा इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट बैंक वाला देता है। जितना दिन आप रखिए वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, घटता नहीं है। उसी तरह से यहाँ जितना देर रहिएगा ना, बढ़ते रहेगा इंटरेस्ट। उधर जाइएगा तो उधर तो या तो जमा रहेगा जितना है, या तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं, उधर बढ़ता नहीं है। तो पांचों भाई पांडव, द्रौपदी सब गए थे जंगल। जंगल में वनवास हुआ था उन लोगों को। जंगल में वो लोग घूम रहे थे, गर्मी का मौसम था। घूमते घूमते एक महात्मा जी की कुटिया के होकर के वो लोग गुजर रहे थे, सब के सब पांडव लोग। तो उसी समय एक हिरण आता है। तो महात्मा जी की कुटिया में एक लकड़ी थी, उनका नाम था अरणी। वो लकड़ी का काम था ऐसे घस घस करके अग्नि उत्पन्न करना, उसी से अपना भोजन पानी बनाते थे। उस समय लकड़ी ही चलती थी, दिया सलाई नहीं थी, तो उसका नाम रखा था अरणी। तो लकड़ी कुटिया के आगे रखी हुई थी। हिरण जो आया ना, वो क्या क्या सींग में ले करके उसको भाग गया। तो पांडव लोग देख लिए, वो लोग देखते हैं अरे महात्मा की अरणी है, लकड़ी ले गए,
तो महात्मा जी को तो बहुत कष्ट हो जाएगा, इसको पकड़ो। पीछा किया, सब के सब पीछा करते 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 घनघोर जंगल में घुस गए वो लोग, और वो हिरण कहाँ गया कोई पता ही नहीं चला, मिला ही नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज को प्यास लग गई बहुत जोर से। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हमको बहुत जोर से प्यास लगे, कहीं पानी है पता लगाओ तो। नकुल था, सबसे छोटा था, वो गाछ पर चढ़ा, चढ़ करके देखने लगा कहाँ पर तालाब है। देखा कहीं दूर में चिड़िया उड़ रही है, तो नकुल के मन में हुआ कि चिड़िया वहीं उड़ती है जहाँ पानी का प्रबंध रहता है, आसपास में पानी उसको भी तो चाहिए चिड़िया को, तो पानी के आसपास में जरूर चिड़िया उड़ती है ना, पानी जहाँ उसको मिल जाता है। किसके मन में हुआ वहाँ जरूर तालाब होगा, तब ना चिड़िया वहाँ उड़ रही है। तो बोले भाई साहब एक जगह लगता है तालाब है, वहाँ पानी जरूर होगा, चिड़िया उड़ रही है। तो बोले जाओ ले आओ। नकुल गया लेने के लिए, तो जैसे ही तालाब के किनारे गया, वहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर यक्ष रहता था। यक्ष आवाज देता है नकुल को, ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम? बोले कि मैं जल लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मेरे आज्ञा के बिना, मेरे इजाजत के बिना कोई जल नहीं ले सकता है। यदि कोई जल ले लेगा अवज्ञा करके, उल्लंघन करके, जबरदस्ती यदि लेगा तो जिंदा भी नहीं रहेगा। नकुल सोचता कौन ही कहने वाला है, हम लोगों को कौन मार सकता है, हम लोग तो शक्तिशाली हैं, पावर वाले हैं, हमको कोई नहीं मार सकता है। जानते हैं वो रोका, वो जा रहा था, किनारे पहुंच गया, बोला कि मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दो, यदि तुम बिना मेरे इजाजत का जल लोगे तो मर जाओगे, तुम सुन लो, फिर से मैं कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं माना, चला गया, जलपान किया और जल लेकर के आ रहा था और किनारे में आते आते लुढ़क गया। कुछ देर हो गई, युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं कि देर हो गई क्यों, सहदेव को भेजा, बोला तुम जाओ। सहदेव आया, उनको भी बोला कि ठहरो, जल नहीं लेना, लेकिन वो भी नहीं माना, वो भी जल लिया, जलपान किया, वो भी लुढ़क गया। फिर अर्जुन को भेजा, अर्जुन आया, वो भी वैसे ही जल ले लिया, माना नहीं, वो भी गिर गया, धराशायी हो गया। भीम आया, उसको तो 10,000 हाथी का बल था, उसका कहना ही क्या है, वो भी जबरदस्ती लिया जल, वो भी लुढ़क गया। युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं कि जो जाता जाता ही रह जाता, बात क्या हो गया, कोई लौट के आ ही नहीं रहा। फिर वो अपने से जाता है, जैसे ही किनारे में गया देखता अरे सब भाई गिरा हुआ है। बोले ये कैसे हो गया, इतना वीर योद्धा बहादुर कोई मार नहीं सकता है, और कौन आदमी है हमारे भाई साहब को धराशायी कर दिया। तब आवाज आता है, यक्ष कहता है कि इस तालाब पर मेरा अधिकार है, मैं यक्ष हूं, और बिना इजाजत का इन लोगों ने पानी लिया। इनको मैंने कहा था कि बिना इजाजत का पानी नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारी ये दशा होगी। ये लोग एक भी बात नहीं माना, कुछ भी नहीं सुना, और जबरदस्ती पानी लिया, इनकी ये दशा हुई है। तुमको भी मैं कहता हूं, तू भी मेरे इजाजत के बिना जल नहीं लेना, नहीं तो तू भी मर जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े समझदार थे, बोले ठीक है, आपकी क्या आज्ञा है बताइए। बोले कि मैं कुछ प्रश्न करूंगा, पूछूंगा, उसका सही सही उत्तर मिल जाएगा, तब मैं तुमको आज्ञा दूंगा जल लेने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं यथासंभव मैं उत्तर दूंगा। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ है, थोड़ा सा संवाद नहीं हुआ, बहुत लंबा संवाद हुआ, बहुत बात पूछा गया है, बहुत ज्ञान की बात है उसमें। तो जो महाभारत पढ़ेंगे उसको पता चल जाएगा उसमें है। तो उसमें एक बात कहा गया है, यक्ष पूछता है किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सब बातों में एक बात ये पूछा गया था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं देखता हूं दुनिया के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहा है, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। बड़े खुश हो गए, बोले सही तुम कहता है, रोज लोग मरता है, आंख से देखते हैं,
थोड़ा भी वैराग्य नहीं होता है, सोचता वो तो मरने वाला होगा, हम अमर हैं, हम थोड़ा मरेंगे। लोगों को वैराग्य नहीं होता है, मरते हुए आदमी को देख करके कहता सबसे बड़ा यही आश्चर्य है, लोग अपने को अमर समझ रहा है। बोले हाँ तुम सही कहते हो, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है, मैं खुश हो गया। अब तुम जल भी ले लो। उसके बाद जल ले लिया, फिर बोलता है यक्ष जो था धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। बोला तुम कहो तो मैं इन चारों में से किसी एक को जिला दूं, क्योंकि तुम बड़े धर्मात्मा हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों से बड़े खुश हो गया हूं, उत्तरों से। तुम कहो किसको जिला दूं। देखिए धर्म की रक्षा करने से क्या होता है ये बतलाना चाहते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि नकुल को जिला दीजिए। तो कहते हैं कि देखो तुमको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, ये सब बड़े बड़े वीर योद्धा सब हैं, इनमें से जो योद्धा हो कुशल हो उसको तुम जिला लो। नकुल जी करके क्या करेगा, फिर से सोच लो। बोले कि नहीं हमको तो नकुल ही जिला दीजिए। बोले नकुल को तो कोई उतना कला नहीं, भीम में शक्ति है कला है, अर्जुन में शक्ति है कला है, उसको जिला लो। बोले कि नहीं नहीं हमको नकुल ही जिला दीजिए। धर्मराज पूछता है युधिष्ठिर जी महाराज से आखिर आप नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हैं, इतने बड़े वीर योद्धा सब पड़े हुए हैं, उसको क्यों नहीं जिलवाना चाहते हैं। तो बोले कि मेरी दो माँ हैं, एक कुंती एक माद्री, मैं दो माँ का पुत्र हूँ। कुंती का मैं पुत्र हूँ, मैं जीवित हूँ। माद्री का दो पुत्र है, नकुल और सहदेव दोनों मरा हुआ है। मेरा धर्म कहता है मैं यहाँ से जाऊँगा लौट करके, मेरी माँ खुश हो जाएगी मुझे प्राप्त करके, बड़ी प्रसन्न होगी कि मेरा बेटा मिल गया। विमाता जो है माद्री, उनका पुत्र मरा हुआ है, उसको तो यहीं छोड़ करके जाएंगे। मरा हुआ जब जानेगी वो कि हमारा पुत्र मर गया तो कितना दुखी होगी और वो क्या क्या सोचेगी। मुझे महाभारत की कोई चिंता नहीं है, मैं हार जाऊंगा, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा धर्म कहता है कि मेरी माँ खुश रहे, अपनी भी माँ खुश रहे और विमाता भी खुश रहे, इसीलिए मैं इसको जिलाना चाहता हूँ। धर्मराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि देखिए इनके मन में कोई लालच नहीं है, ये धर्म की रक्षा कर रहा है। जानते हैं धर्म की रक्षा करने के कारण क्या हुआ। धर्मराज जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हारी इस भावना से, तुम्हारी इस धर्मात्मा वाली भावना से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं चारों भाई को जिला देता हूं। देखिए धर्म की रक्षा किए, चारों भाई जिंदा रह गया। लालच मन में रहता, उसके मन में होता कि मरने दीजिए, जो मरा सो मरा, अर्जुन को जिला देते हैं, हमको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, इतना बड़ा युद्ध होगा, तो अपने भाई को जिंदा कर लेता और भाई मरे रहते। भीम मरा रहता, नकुल सहदेव तो मरा हुआ था, ये तीन की जिंदगी बर्बाद थी। एक का बोला था जिंदा कर लेंगे, लेकिन धर्म पर ये तटस्थ रहे, अडिग रहे, निश्चल रहे। वो धर्म क्या करता है, सबको जिला देता है। यदि धर्म पर ये डिगा नहीं रहता, एक भाई जिंदा होता, धर्म पर डिगा रहने के कारण तीन और की जिंदगी आ गई। ये धर्म करता है काम, इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षित है। यदि धर्म की रक्षा आप करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अरे गुरु की सेवा आप करते हैं, जो भी सेवा करते हैं करते रहिए, कुछ भी मत चाहिए, समय आएगा आपने मिलेगा। जब आप खोजते हैं तो खोजने से थोड़ा मिलेगा, यदि आप नहीं खोजते हैं, उस मालिक पर छोड़ देते हैं जिनके पास हजारों आंख है,
उसके पास ऐसी बुद्धि है जैसी बुद्धि दुनिया वाले के पास नहीं हो सकती है। वैसे पर यदि आप आश्रित हो जाते हैं तो क्या आपकी मजदूरी नहीं मिलेगी, मेहनताना नहीं मिलेगा। दिन भर मजदूरी करते हैं, जो सज्जन आदमी होते हैं सही मजदूरी दे देता है। और गुरु की सेवा करेंगे जो दुनिया के मालिक हैं, दुनिया को देने वाले हैं, क्या वो हमको कम से कम देंगे क्या? वो तो अधिक से अधिक देंगे। यदि आप मांग लेंगे, मांगने के बाद थोड़ा मिलता है, वो भी सोचते हैं कि इनको संतोष नहीं है, धीरज नहीं, देन दो, हटाओ इसको, थोड़ा बहुत दे दा करके हटा देते हैं, टाल देते हैं। समझ गए? बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यदि आप नहीं मांगते हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, और यदि मांगते हैं तो बहुत कम मिलेगा। कोई खिलाड़ी है, उसको तोहफा दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, मजूरी नहीं दी जाती, इनाम दिया जाता है। उस इनाम का कितना महत्व होता है। यदि वो खिलाड़ी के हम इतना बड़ा काम किए हैं, हमको दीजिए, कितना सा मिलेगा? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख दे देगा, जाओ तुम्हारी मजूरी होगी। लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इज्जत नहीं हो सकता। अरे ये तो मजदूर है, इनको काम किया, पैसा लिया गया। लेकिन जब इनाम मिलता है, आपके मन में कितना संतोष होता है, कितना मन में होता है कि हमको इनाम मिल गया। और जानते हैं जो इनाम देता है वो सब दिन के लिए आपका मददगार बनता है, सहयोगी बनता है। ये नहीं कि एक बार दे दिए हो गया, उनके नजर में आप बंध गए, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, कला में पूर्ण है, कुशल है, अच्छा है, इसको मदद हर वक्त करते रहना चाहिए। एक बार की बात नहीं, एक बार जो मिल गया सो नहीं, मिलते ही रहेगा आपको। तो कहते हैं द्वार धनी के परेर हो, धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निवाज हैं, ज्यों दर छारी न जाए। महात्मा जी सुन रखे थे, एक बादशाह है, बड़ा दानी है, तो उनके मन में हुआ कि बड़ा दानी है, उदार है, बहुत कुछ वो देता है, चलो मांगने के लिए। उनके दरबार पर पहुंचे। उस समय वो नमाज अदा कर रहा था। नमाज अदा जो कर रहा था वो अल्लाह से मांग रहा था, उसी में नमाज अदा कर रहा था, अल्लाह से कह रहा था, या अल्लाह परवरदिगार मेरे खजाने में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर, मुझे खुश नसीब बना। ये सब मांग रहा था अल्लाह से। महात्मा जी सुन लिए, तो वो सोचते हैं हम तो सुने थे कि बड़ा उदार है, दानी है, सब कोई सब कुछ देता है ये, लेकिन ये देखते ये भीख मांग रहा है, इनके यहाँ तो हम बेकार आ गए। ये सुन करके वहाँ से लौट गए। तो जैसे ही लौटे तब तक मैं नमाज अदा हो गया था। तो बादशाह जैसे ही देखता है कि कोई फकीर महात्मा हमारे दरबार से खाली हाथ जा रहा है, दौड़ते हुए गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझसे क्या खता हो गई जो आप खाली हाथ जा रहे हैं? खता में ना गलती। तो महात्मा जी कहते हैं आपसे कोई खता नहीं हो गई है, खता मुझसे हो गई है। बोले क्या खता हो गई आपसे, क्या गलती हो गई मुझसे? बोले मैंने सुन रखा था कि आप उदार हैं, दानी हैं, सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही आया देखता हूँ सबसे कंगाल आप ही हैं। बोले कैसे आप बोलते हैं? बोले अरे हम कैसे बोलते हैं, जब आप भीख मांगते हैं किसी से, जिनसे आप मांगते हैं, मैं भी उनसे क्यों नहीं मांग लूंगा, तुमसे क्यों मांगूंगा? भिखारी से मैं क्यों मांगूंगा? उन्हीं से क्यों नहीं मांग लूंगा? तो मुझसे भूल हो गई, जाना था कहाँ तो आ गया कहाँ। तो वही कहते हैं कि मांगिए, उस परमात्मा से मांगिए। और क्या मांगिए? कहते क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। क्या मांगिएगा, कुछ स्थिर होने वाला नहीं है। अरे मांगिए तो उन्हीं को मांग लीजिए, समझ गए? अरे खजांची को मांग लीजिए जो सबको देते हैं, और कुछ मांग के क्या करिएगा, उसी को कब्जा कर लीजिए, सब कुछ मिलते रहेगा। वो जो देते रहते हैं वो मत मांगिए, उन्हीं को मांग लीजिए जो देते हैं सबको, बस सब कुछ मिल जाएगा। धन संपत्ति परिवार कुटुंब ये सब मांगिएगा, वो तो देते ही रहते हैं, इसमें आप उलझ जाइएगा, उसी को मांग लीजिए।
उनको मांगने के बाद कोई चीज़ की कमी रहेगी? सब कुछ मिल जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी।